रामचंद्र की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ योगी पद पंकज भृंगराजम् वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तम् लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर यमहं प्रपद्ये शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ कर पैया मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया मैया बंदौ श्री तुलसी चरण जिन किन्हूं जग काज कली समुद्र बूढ़त लखयो प्रकटयो सप्त जहाज तन बल धन बल बाहुबल जब एक चले न सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोले भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। कम कर रिपीट ज्यादा बात तू लोग अपन मन के खाली काम करत रह। सर्वप्रथम निज आराध्य देव हृदयेश्वर प्राणेश्वर राजेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर कौशल्या आनंद वर्धन जानकी प्राण वल्लभ दशरथ अजिर बिहारी भगवान श्री राम के चरणों में कोटसा अभिवादन करते हुए श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत सुवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन भगवान की पावन कथा सुनने के लिए उपस्थित समस्त धर्मानुरागी महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहनें अपने बाल मनोहार से इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां कर्तृत्व प्रतिपालक मंच संचालक के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री योगेश्वर गिरी जी एवं इस वर्ष डॉक्टर साहब के देहावसान के बाद अपने निर्मल कंधों पे रामाश्रम सत्संग परिषद राम कथा को संचालित करने का जिन्होंने पीड़ा उठाया श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री राजू सिंह जी हमारे भाई श्री अखिलेश सिंह जी और लगे हुए इस कार्यक्रम में संदीप जी अप्पू जी कुंवर सत्यपाल सिंह जी और तमाम ऐसे लोग इंस्पेक्टर साहब और जिनको मैं चेता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सब लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात बताते चलूं। देखिए भाई एक जगह हम कथा करने गए ना तो एक सज्जन ने कहा महाराज
जब व्यक्ति अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, एकदम बेसवा घटा दिला यार, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, एक बार सेट करके छोड़ दो, बार बार हाथ मत लगाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। उस व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जब व्यक्ति अपने बल से, बस अपने पुरुषार्थ से हजारों बीघा खेत खलिहान करता है या खरीदता है, तो फालतू में भगवान का नाम क्यों ले? उसने कहा, महाराज जब व्यक्ति अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से बहुत बढ़िया बढ़िया दुकान प्रतिष्ठान करता है, तो बेवजह में भगवान का नाम क्यों ले? आप लोग सुनिए एक लाइन। उसने फिर कहा, महाराज जब व्यक्ति अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से योग्य बेटा बेटी संतान पैदा करता है, तो बेवजह फालतू में भगवान का नाम क्यों ले? इसमें भगवान क्या किए हैं? हमने कहा, भैया एक एक श्वास पे भगवान का नाम लेना जरूरी है। उसने कहा, क्यों महाराज? हम कहीं बताओ कि बलिया से कब दिल्ली गई बड़ा ट्रेन में चढ़ के? कहले हाँ बाबा। हम कहीं तारा ट्रेनमा में प्यास लागेला, आ 1 लीटर पानी खरीदल तो कितना पैसा लागेला? कितना हो? तार जान पहचान बात 15 में मिल जाए। हाँ, लेकिन 20 रुपया का ओरिजिनल दाम है। 20 रुपया लगता है कब? जब आप 1 लीटर पानी खरीदते हो तब। आए धरती में कहीं चापाकल गला के, कुआं खोद के, समरसेबुल डाल के हजारों लीटर पानी हम लोग रोज पीते हैं, नहाते हैं, और ना तो भैंसों गाय धोत नहीं जाए। हजारों लीटर पानी हम लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन एक दिन भी जल के मालिक वरुण देवता आपसे ये नहीं कहने आए कि तूने इतना लीटर पानी को खर्चा किया है, मेरा पैसा चुका। हमने कहा दूसरी बात सुनो, जब व्यक्ति बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर कहता है भैया आपके रोगी को बचाने के लिए ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा, सुनना माताओं, 1 घंटा व्यक्ति हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेता है तो डॉक्टर लोग रोगी के निकलने के बाद 10-20 हजार का बिल थमा देते हैं। हमनी के रोज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का लेते हैं। एको दिन भगवान कोई ले कहे हमें कि हमारा हाथना ऑक्सीजन के प्रयोग के लिए? कभी आपसे पौन देवता पैसा नहीं लेने आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपने घर में बिजली जलाते हैं तो 2 महीना बाद, 1 महीना बाद बिजली का बिल आता है 483 रुपया 65 पैसा। और सूर्य भगवान रोज बिजली देते रहे, लाइट देते रहे। एको दिन सूर्य भगवान कोई घर पर्ची भेजला हमें हो? हमारा हाथना यूनिट बिजली तुम प्रयोग किया? नहीं भेजते हैं। तो देखो, जिस परमात्मा और प्रकृति ने आपको इतनी सुविधा दिया, फ्री में हवा, फ्री में जल, फ्री में लाइट, अगर हम उस परमात्मा को विसार दें, उनका नाम न लें, तो हमसे आपसे दुनिया में कोई बड़ा नमक हराम हो सकता नहीं है। यही बतिया के कबीर दास जी एगो दोहा में लिखले बड़े लोक कथा के माध्यम से। एगो लड़की के विवाह भइल तो वो अपना ससुरा गई, तो ओकर सास ओकरा मुंह देखाई में एगो सोना के नथुनी दिलस। 6 महीना बाद ससुरा से जब नैहर में लौट के आई तो अपना सखी लोग के जाके देखावत रहे, कहत रहे, सखी सुनो तरू, देखो ना हई हमार सास दिली है। 2 घंटा बाद दूसरकी के पास जाके कहा, सखी सुन रही हो, ये हमार सास दिली है। तीसरकी के पास गई, जाकर सुनो तरू, हई हमार सास दिली है। चौथी के पास गई और जाकर बोली, सुन रही हो सखी, ये हमारी सास ने दी है। मतलब माताओं सजनों घूम घूम के दिन भर सास का नाम लेती थी। एक दिन दूसरा सखी भी गई, जाके कलश, ए सखी सुनो तरू, हई देखा हमार सास दिली है। तो बड़ा पढ़ल लिखल रहे, तू कलश की, ए सखी, जवन सास तहरा के साधारण सोना के नाक के नथुनी देले, उनकर तो घूम घूम के दिन भर नाम लेते रू।
आ जवन भगवान नकिया दिले उनकर एको बार नाम ले लू का हो? भगवान नकिया ना दे रहे नथुनी कहाँ ठोकत तू कपार पर? तो जो भगवान इतना बढ़िया मानव तन दिया, आंख नाक कान दांत शरीर, अगर हम उसको भी सराह दें तो हमसे आपसे कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए एक एक सांस पे भगवान का नाम अनिवार्य है। इसलिए ये सभी लोग प्रेम से पहले भगवान का नाम ले लें ताली बजाते हुए, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग बोलिएगा, अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से मिला के ढेर उत्साह में काम रोज कहीं ना बिगड़ जाला। तारा लोग के खुराक मिल, लेकिन 1 घंटा पहले हमरा को सुने के पड़ी, पहले हम तब तुम, पहले मिला के अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से। अब यह तो किताब पढ़त रहा, पागल मोरे मनवा पागल मोरे मनवा पागल मोरे, अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नैया, अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, का कैलस पहली नैया मीरा ने लगाई, पहली नैया मीरा ने लगाई, पहली नैया, अरे जहर को अमृत बनाए दियो रे पागल मोरे मनवा, जहर को अमृत बनाए से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नैया, दूसरी नैया हनुमान जी लगाए, दूसरी नैया हनुमान जी लगाए, दूसरी नैया लंका जलाए दियो रे पागल मोरे मनवा, लंका जलाए दियो, अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नैया, दियो रे पागल मोरे मनवा, दिलाए दियो रे पागल मोरे, राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नैया। अंतिम लाइन बिना बाजा के माई बहन भी बोलिए, चौथी नैया सुदामा लगाए, चौथी, वैसे लोग बोला जैसे समधी के गाड़ी गावल हो तो पूरा छेड़ी तक सुनाला, कंचनपुर तक सुनाला,
रेवती तक सुना जाला। वैसे बोलो, अरे चौथी नैया सुदामा लगाए, चौथी नैया, अरे झोपड़ी से महल बनाए दियो रे पागल मोरे बनवा, झोपड़ी से अरे राम जी से नैया लगाए लियो रे चार बार जोर से जयकारा, खूब जोर से नाम मिलाइए के बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब 1 घंटा आप लोग शांति का योगदान देंगे, ओकरा बाद जब 2-4 गो गीत उधर सा सुनाई ना सुनाई, चूंकि नियम है विश्राम दिवस के दिन राम जी को राजा बनाया जाता है। 1 घंटे में आपके बीच में राम राज्याभिषेक की कथा रख रहा हूं, उसके बाद भजन। ध्यान से सुनिएगा। दौड़े दौड़े आया राम जी के पास और आकर के कहा, प्रभु आप 1000, 2000, 5000, 10,000 बार अवतार भी लोगे तो मेरा भाई नहीं मारा जाएगा। राम जी ने पूछा, विभीषण तेरा भाई रावण क्यों नहीं मारा जाएगा? कहा, प्रभु आप इसका गर्दन काटेंगे तो गर्दन फिर जुड़ जाएगा, इसके हाथों को काटोगे अपने बाण से तो इसकी हाथें फिर जुड़ जा रही है, आप देख रहे हो। ये मरेगा केवल एक तरीका से, इसके नाभि में अमृत है और जब तक अपने बाण से इसके नाभि के अमृत को आप नहीं सोखोगे, नाभि पीयूष बस जाके और नाथ जी यही रावण बल ताके। उसी के बल पर प्रभु ये जिंदा है, इसके नाभि में अमृत है, जब तक इसके नाभि का अमृत आप नहीं सोखोगे तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। याद रखना, विभीषण जीव ये बात कहा, भगवान 31वां बाण रावण के नाभि में संधान किए, अमृत सूख गया और रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, यानी एक तरह से मर गया। और ध्यान रखिएगा, हमारे पिताजी बहुत बढ़िया गीत गाते थे कि जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में अरे पड़ जाला आदमी, अरे पड़ जाला आदमी, तब कुल भेद शास्त्र भुला जाला आदमी। मुखिया जी पूरा जनता के समझा दी है, प्रधान जी पूरा जनता के समझा दी है, लेकिन प्रधान जी के बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घर प्रधान से भेंट हो जाला। मास्टर साहब पूरा लड़कन के समझा दिए हैं, मास्टर साहब पूरा मत मानम जाए, लेकिन मास्टर साहब का बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घरे मास्टराइन जी से भेंट हो जाला। हमनी के पंडित जी चमक चमक के 5 दिन कथा सुना होनी जाए, हमनी के पंडित जी के भी बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घरे पंडिताइन ले भेंट हो जाला। तो एक गीत में भाव बा कि जब घर के चक्कर में अर पड़ जाला आदमी, तो कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। क्या बात
गीत के पहला लाइन बा, सौ राम से न रावण मराई, रंग पड़ल भांग फूटल विभीषण भाई। अरे सौ राम से न रावण मराई, रंग पड़ल भांग फूटल विभीषण भाई। और का मकरी अपने बिनल जाला में भुला जाले, वो सही आदमी अपने बिनल का जाला में, अपने बिनल का जाला में। गीत अर्थ क्या था सज्जनों? अर्थ ये था कि अगर भाई नहीं फूटता तो रावण मारा जाता। देखो हम कहनी ना कि विभीषण कहलस कि रावण के नाभि में अमृत बा। अगर आप लोक पक्ष की दुनिया में आओगे तो हर आदमी के नाभि में अमृत होता है। ये नाभि का अमृत है क्या? देखो ये नाभि का अमृत है परिवार की एकता। अगर भाई भाई में एकता है, परिवार में एकता है, तो समझ लो आपके नाभि में अमृत है। और जिस दिन आपका भाई फूट गया तो समझ लो आपके नाभि का अमृत समाप्त हो गया। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रावण पड़ा हुआ है, मंदोदरी को माताओं बहनों यह बात पता चल गई कि मेरा पति रावण मारा गया। मंदोदरी हाथों की चूड़ियों को तोड़ते हुए, मांग के सिंदूर को फूटते हुए, आप मेरे पति रावण नहीं हो सकते हो। रावण की धू धू करके सांसें चल रही है। ध्यान दीजिएगा, अन्य रामायणों में, संस्कृत रामायणों में कथा है, धू धू करके उसकी सांसें चल रही है। रावण ने घुरघुराते कंठों से पूछा, मंदोदरी मैं तेरा पति रावण क्यों नहीं हूं? उस समय मंदोदरी ने कहा, जिस समय मेरा पति रावण चलता था वो पृथ्वी कांपती थी। जिस समय मेरा पति रावण बोलता था देवियों का गर्भपात हो जाता था। अरे जिस समय मेरा पति रावण सोया रहता था, सुनो, दरवाजे पर आकर ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते थे। सावन के महीना में हम लोग बैजनाथ धाम, विश्वनाथ धाम जाते हैं। वो शंकर भगवान रोज रावण से अपना चरण पूजवाने आते थे। इंद्र माला बनाकर रोज रावण को पहनाते थे। पवन रावण के दरबार में झाड़ू लगाते थे, अग्नि भोजन बनाते थे। और रावण, याद रखना, लंका से मतवाला होकर जिस दिन निकलता था तो अपना पहला पैर माताओं सज्जनों धरती पे नहीं देता था। रावण अपना पहला पैर शनिचर के पीठ पर देके निकलता था। इतना प्रतापशाली था। ये कथा देख कहत रही आजकल हसन ढेर लेके पड़ा हर गांव में। एगो खड़ा को पूछलस कि बाबा हनुमान जी के बाप पवन झाड़ू लगावत रहन? हम कहनी हाँ। अग्नि भोजन बनावत रहन? कहले हाँ। ये बताई कि रावण के दाढ़ी के बनावत रहे? ये भी लिखी हुई कथा, रावण के हजामत दाढ़ी स्वयं भगवान सूर्य आके बनाते थे। इतना प्रतापशाली था सुनो रावण। ये मेरा पति इतना बेबस और लाचार नहीं था जैसे आप पड़े हुए हो। और मंदोदरी ने अबकी बार छाती पीट के कहा, हा रे हा, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, वो मेरा पति रावण मर रहा है तो 4 बेटे कंधा देने के लिए नहीं बचे। मैंने कल कथा में चर्चा की थी कि व्यक्ति मरे और मरते समय उसके मुंह में गंगाजल, तुलसी का पत्र और सोने का टुकड़ा मिल जाए, वैकुंठ जाता है। मंदोदरी ने कहा, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, मरते समय मेरे पति को 4 बेटे कंधा देने के लिए नहीं बचे हुए हैं। और सोने की लंका में रहने वाले रावण को सोने का टुकड़ा मरते समय नहीं मिल रहा है। जानते हो दुनिया वालों क्यों? लोगों ने पूछा मंदोदरी क्यों? तब मंदोदरी ने कहा, अरे राम विमुख यस हाल तुम्हारा, अरे रहान कुल निहारा, रामा विमुख यस, हाल तुम्हारा,
याद रखना, मंदोदरी को भगवान श्री राम समझा के विभीषण के हाथों लंका में भेजे, और भगवान श्री राम माताओं सज्जनों विभीषण के द्वारा रावण का दाह संस्कार क्रियाक्रम कर, जब तिरहित इत्यादि हो गया रावण का, विभीषण को भगवान ने राज्य प्रदान किया, राजा बना। और लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण हाँ भैया अयोध्या चलने की तैयारी करो, अयोध्या चलने की तैयारी करो, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आप जाइए, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें लंका अयोध्या से ज्यादा प्रिय लग रही है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा भैया प्रिय लगने की बात नहीं है, अगर आप हमको अपने साथ अयोध्या वापस ले चलना चाहते हो तो मेरे दो शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन कौन शर्त? ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा पहला शर्त, लंका का पूरा खजाना लेके चलिए, यहां से जाने के बाद आप राजा बनेंगे, और पता नहीं इन 14 वर्षों में भरत जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के बैठे रहे, अयोध्या की वित्तीय स्थिति क्या होगी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, इसलिए यहां का खजाना लेके चलिए। 2 नंबर है बानर भालू लोग के मत लेके चलो। कहले का है? तो लक्ष्मण जी कहले भैया आप यहां से जाने के बाद बनेंगे राजा। अरे वह राजा बन के जब सिंहासन पर बैठल तो बनरा कुल जाकर वह सिंहासन के ऊपर पोछ लटका के बैठ गई है, तो आपकी पोजीशन गिर जाएगी। लोग कहेंगे कि ऐसे राम के सखा हैं, ऐसे राम के मित्र हैं जिनको बैठने तक का ज्ञान नहीं है। ये 2 शर्त प्रभु अगर स्वीकार करोगे तब मैं अयोध्या चलूंगा। इतना सुनना हुआ, राम जी के पांव तले जमीन खिसक गई। राम जी जामवंत जी की ओर देखे, और एक प्रार्थना करूंगा, नौजवान काफी बैठे हैं और मैं प्रति वर्ष कहता हूं कि कथा में बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों की आवश्यकता है। आप लोग पूछिएगा क्यों? याद रखिएगा, अगर ये नौजवान आएंगे तो कथा सुन के भगत सिंह बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, खुदीराम बोस बनेंगे। बूढ़ऊ पूछिए कि हमनी के का बनम जाए। नौजवान आएंगे तो सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, भगत सिंह बनेंगे, खुदीराम बोस बनेंगे, और बूढ़े आएंगे तो अन्ना हजारे बनेंगे। दोनों लोगों का स्कोप है। याद रखना, अगर किसी गांव में 100 साल कथा चलने वाली हो, उस गांव में कथा में केवल 80 साल वाले लोग आएंगे। ईमानदारी से बोलिएगा, कथा केवल 20 साल चलेगी, और कथा में अगर 20 साल वाले लड़के आके सावधानी से कथा सुनेंगे और कथा में सहयोग करेंगे, उस गांव में कथा 80 साल तक चलेगी। इसलिए समसामयिक परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नौजवानों की कथा में आवश्यकता है। देखो, घर में किसी काम के करने के पहले, किसी काम को करने के पहले एक बार घर के बूढ़ों से जरूर सलाह ले लेना, जरूर सलाह ले लेना। जामवंत जी रामादल के सबसे बुजुर्ग हैं। राम जी ने कहा मेरा भाई लक्ष्मण जो शर्त रख रहा है, ये शर्त क्या आपको ठीक लग रहा है? जरा जामवंत जी का जवाब सुनिएगा, पुराने लोग बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने सरजू की दुग्ध धवल धारा देखी है, मैंने द्वादश आदित्यों को देखा है, मैंने समर्तक मेघों को देखा है, मैंने प्रलय की अग्नि को देखा है, एक बार में मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा किया है, लेकिन आज तक प्रभु मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी को दान करने के बाद फिर वापस मांग लिया जाए। ये नियम नहीं है। अच्छा, कथा के बाद 2 घंटा बाद हमने के दक्षिणा मिली, रात में दक्षिणा दे दा, जात खानी गेट पर मास्टर साहब खड़ा हो जाता, बाबा दक्षिणा दे दिया, अगलो सलामे को। ये नियम नहीं है। दान देने के बाद लिया नहीं जाता है। हमारे यहाँ नियम है, हाथी दान करने के बाद अंकुश नहीं रखा जाता है, और कन्या दान करने के बाद बेटी को घर में नहीं रखा जाता है। प्रभु, आपने विभीषण को लंका दान कर दिया है, अगर आप यहाँ का खजाना लेकर चले जाओगे तो ये राज्य कैसे करेगा? ये शर्त मंजूर नहीं है। हाँ, रही बंदर भालुओं की बात, तो इस समस्या का समाधान हमारे पास है। बंदरों के नेता हैं हनुमान जी। और एक बात जान लो, आजकल नेता बहुत निकल रहे हैं, यहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं। जहां मोबाइल में देखो जुआ नेता,
कर्मठ नेता। लेकिन सुनो, नेता शब्द का अर्थ समझ लो होता क्या है। विष्णु सहस्त्र नाम में माताओं सज्जनों भगवान नारायण के लिए कई बार नेता शब्द आया है। लिखा गया है नेता न्याय समीरणा, नेता न्याय प्रधान, जो समाज का न्याय करता है उसको हमारे यहां कहा जाता है। आज के नेताजी बेचैन बड़े कितना कमीशन खा जाए, वो नेता नहीं है। जो समाज का कल्याण करे उसको नेता कहा जाता है। हे प्रभु, हनुमान जी चलेंगे आगे आगे, बंदर चलेंगे इनके पीछे पीछे। हनुमान जी कहेंगे सिट डाउन, सारे बंदर बैठ जाएंगे। हनुमान जी कहेंगे स्टैंड अप, सारे बंदर खड़े हो जाएंगे। बात बन गई। देखो, पुष्पक विमान मंगाया गया, और पुष्पक विमान मंगाया गया तो सबसे पहले हनुमान जी जाके माता जानकी को खबर दिए और उनको विमान के पास लाया गया। और एक बात जान लीजिए, बेटे के साथ, पत्नी के साथ व्यक्ति जब भी यात्रा करे तो बड़ी सावधानी से यात्रा करे। कैसे करना चाहिए हमारे यहां भी लिखा हुआ है। जहाज में सबसे पहले सीता जी के बैठावल गए, उसके बाद बैठे लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी के बाद बैठे राम जी, और राम जी के बाद सज्जनों माताओं सारे बंदर बैठे, और पुष्पक विमान चल दिया। जैसे पुष्पक विमान चलने लगा, सारे बंदर भालुओं ने जय घोष किया। आप लोग भी बोलिए राजा रामचंद्र की। और बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे चलत विमान कोलाहल हो, चलने लगा। सावधानी से सुनिएगा, सारे बंदर भालू जय घोष करके चुपचाप बैठ गए। कालो हम कथा में कहले रही कि माई बहन के वो स्वभाव है कि बिना बतेले लोग ना रहे। एजा हम बात नहीं करते। सब बंदर भालू चुपचाप बैठे। धीरे से सीता जी राम जी से कहलिए जी। राम जी कहले का प्रभु, मैं इतने दिन बाद आपसे मिली हूं, मेरे कान तरस रहे आपके दो अल्फाज, आपके दो लफ्ज, आपके दो शब्द सुनने के लिए। आप हमसे कुछ बात कीजिए। राम जी कल सीता, खबरदार, पति पत्नी को कभी भी 10 लोगों के बीच में सभा में बात नहीं करनी चाहिए। आजकल उल्टा का हो, सुदिष्ट बाबा के मेला में जिलेबी किले बड़े चिल्लाते, ये गुडुआ के पापा। असही पति पत्नी की बात करेगा चाहिए नहीं। पति पत्नी जब भी बात करे एकांत में बात करे। पति ही एकांत, प्रमाण लीजिए हमारे यहाँ मैना जी अपने पति हिमाचल राजा से बात कर रही है। पति ही एकांत पाई कह मैना, अनाथ न मैं समझे मुनि बैना। और बात छोड़ दो, आजकल की जो माताएं बहनें आपने आपको एडवांस सोसाइटी की कहती हो ना, काश तुम मंदोदरी जैसी भी बन जाती तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता। मंदोदरी राक्षसी थी सुनिएगा, लेकिन मंदोदरी अपने पति रावण से बात कैसे करती थी। सुंदरकांड में चौपाई लिखल बा, रहसी जोर करा। रहसी माने होता है एकांत में, जोर माने जोड़ के, कर माने हाथ। पति पग लागी, रावण का चरण पकड़ के और बोली बचनानी तिरस पागी। ध्यान देना, मंदोदरी एकांत में अपने पति रावण का चरण पकड़ के, हाथ जोड़ के और नीति युक्त मीठा बाणी बोलती थी। कहो आजो के मेरा रो मीठा बतिया बोली अपना मरद ले। दुनिया के बात छोड़, हम अपना घरे के बात कर दूं। यही लॉकडाउन में बैठे रही तो लॉकडाउन में पता ना गिरी जी भूख काहे इतना लागत रही। बाहरवा रहने जे तो भूख बड़ा कम लगला। दिन भर कोई आई बाबा को टिकरी खा ली, चूड़ा भुंजाई खा ली,
चाय पी ली तो भूखवा मरल रहला, आ घरवा बैठ गया पर ढेर भूख लागेला, तो चाय पिए का मन कैल तो हम देखनी कि हमार देवी जी केने बाड़ी, तो देखनी कि किचन में बाड़ी, हम कहनी का कर दरू हो, वही चिल्ला कहत रही तोरा के फूको तनी। अब बोलो आज की पत्नी ऐसे बात करती है। निवेदन मैं कर रहा हूं पति पत्नी जब भी बात करे एकांत में बात करे। राम जी ने कहा सीता, अरे हमारे सखा इसमें सुग्रीव बैठे हैं, विभीषण बैठे हैं, इन लोगों के मध्य में तुमसे क्या बात करूं। सीता जी रो पड़े, प्रभु कुछ तो बात कीजिए। तो राम जी ने कहा सीता एक बात बताओ, तुम लंका में इतने दिन रही, लगभग 435 दिन तुम इतने दिन रही, एक बात बताओ कि तूने पूरे लंका को कभी ऊपर से नीचे तक देखा। सीता जी ने कहा प्रभु ऊपर से नीचे तक देखने की बात कर रहे हो लंका, एक दिन में 435 दिन में अपने गर्दन को केवल ऊपर की थी। किस दिन? जिस दिन रावण मुझे धमका के गया, सीता अगर 1 महीने के अंदर मेरे ऊपर नहीं देखोगी, इस चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। उस दिन रावण के जाने के बाद मैं तारों को देखकर बोली, आग बन के बरस जा, मैं मर जाऊं। अशोक वाटिका के लाल लाल पत्तियों को मैं देखकर बोली, अंगारा बन के मेरे ऊपर गिर जाओ। प्रभु केवल एक दिन मैं अपने गर्दन को ऊपर की थी, कभी मैंने लंका को भरी निगाहों से नहीं देखा। तो राम जी ने कहा एक काम करो सीता, एक खिड़की की तरफ मुंह करो, आओ तारा का पूरा लंका दिखाओ तुम्हें। अब इधर देखिएगा, खिड़की की तरफ माता जानकी मुंह की हुई है और सामने एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया। सीता जी ने पूछा प्रभु ये कैसा मैदान है, कैसी जगह है? राम जी ने कहा सुनो, ये साधारण जगह नहीं है, यही वह जगह है जहां पे रावण के दुर्दांत बेटे मेघनाथ का वध मेरे भाई लक्ष्मण ने किया था। बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे कह रघुबीर देखुरन सीता, लक्ष्मण हई इंद्र जीता। कह रघुबीर देखुरन सीता, अरे लक्ष्मण हई इंद्र जीता। जय हो। इसी जगह पे मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा था। अच्छा प्रभु उधर देखो सीता, सामने माताओं सजनों एक सफेद पहाड़ दिखाई दिया। सीता जी ने कहा प्रभु लंका में सफेद पहाड़ कैसा? राम जी ने कहा यह सफेद पहाड़ नहीं है, हमारे सेना के 2 बहादुर सेनापति अंगद और हनुमान ने अपने अपने मुक्के से मार के राक्षसों के हड्डियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। और 5 दिन से आपको रामेश्वरानंद जी कथा हनुमान जी की सुना रहे थे। हनुमान जी के बल का बखान भी आप सुन रहे थे 1 घंटे से। हनुमान जी के एगो कानी अंगुरिया में कितना ताकत बा ई जान लो। धरती के 60,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल होता है इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 60,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल होता है इंद्र में, और 60,000 इंद्र में सज्जनों जितना बल होता है उतना बल होता है हनुमान जी के कनेटी का अंगुली में। इतना बलवान हमें हनुमान जी। कहा ये हनुमान और अंगद ने अपने अपने मुक्के से मार के राक्षसों के हड्डियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हनुमान अंगद के मारे रणमहि पर ही निशाचर भारे। उधर देखो सीता, प्रभु यह कैसी जगह है? बोले कुंभकर्ण रावण 2 वीरा। कुंभकर्ण और रावण दोनों यही मारे गए। अच्छा जहाज तेजी से गुजर रहा है, सावधानी सुनिएगा, भगवान सबके बारे में बता रहे हैं। यहां लक्ष्मण ने मारा, वहां अंगद ने मारा, वहां हनुमान ने मारा। जैसे जहाज आया दक्षिण भारत के बॉर्डर पे यानी रामेश्वरम में, तो सीता जी से राम जी कहे सीता नीचे देखो और प्रणाम करो। सीता जी ने नीचे देखा तो देखी एक विशाल मंदिर। सीता जी कहली प्रभु ये मंदिर के बनवाइल? राम जी कहले हम। राम जी कहले हम, तो सीता जी हंस के कहली लड़ाई करे आई रही कि पूजाई करे आई रही? ये रास्ते में अपने मंदिर क्यों बनवा दिया? ध्यान से सुनिएगा,
राम जी कहले सीता ये दक्षिण भारत में रामेश्वरम भगवान है शंकर जी, और उत्तर भारत में बहती है गंगा। देखो मैंने नियम बनाया है कि दक्षिण के लोग जब उत्तर से गंगाजल लाके या उत्तर के लोग गंगाजल लाके दक्षिण के शंकर भगवान को रामेश्वरम को चढ़ाएंगे, उन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां मिलेंगी, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य। 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि। अच्छा बोला भाई, हमनी के बिहार के बलिया के आदमी चल जिन्हें तमिलनाडु को की भाषा समझ जाओ, उड़ीसा चले जाएंगे तो हम लोग नहीं समझेंगे। लेकिन राम जी ने कहा सीता जब दक्षिण के लोग गंगाजल लेने के लिए उत्तर में आएंगे, बलिया आएंगे, बनारस गंगा जी में आएंगे, और यहाँ के लोगों से जब मिलेंगे तो दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों की भाषा भाव समझेंगे और उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों की भाषा भाव समझेंगे, तो हमारा भारत एकता के सूत्र में बंधे रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जहाज तेजी से गुजर रहा है। एक ऐसा जगह आया माताओं सज्जनों की जहाज ऑटोमेटिक नीचे की ओर गिरने लगा। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा हनुमान, अरे रावण के पार्टी का कोई मायावी राक्षस अभी जिंदा है क्या? कहा कैसे प्रभु? जैसे सिंह का ऊपर उड़ते हुए जीवों को देख करके उनके परछाई को देख के खींच के खा जाती थी, ये पुष्पक विमान अपने आप नीचे क्यों जा रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण के पार्टी का कोई मायावी राक्षस जिंदा नहीं है, तो जहाज नीचे की ओर क्यों जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी बोलते समय उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से हर 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 आंसू गिरने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण के पार्टी का कोई मायावी राक्षस नहीं जिंदा है। अभी जिस पहाड़ी से यह जहाज गुजर रहा है ना, इसी पहाड़ी की एक गुफा में मेरी मां अंजनी बरसों से बैठ के तपस्या कर रही है। और एक बात जान लो प्रभु, आपको क्या बताना, बेटा चाहे जितना बड़ा हो, मां उसके बदन की सुगंध पहचानती है, कदम की आहट पहचानती है। प्रभु मैं ऊपर से जा रहा हूं, मेरी मां मेरे बदन की सुगंध पहचान के मानो मुझे बुला रही है। हमारी उम्र 41 साल शुरू हो गई। आज हम घर से निकलना तो हमारे माई कहले ए बबुआ बस से बहरी मुड़ी मत निकले, नहीं तो मुड़ी कट जाए। ट्रेन से बहरी हाथ मत निकलियो, हाथ कट जाए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मां के लिए बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बेटा बेटा ही होता है। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कहले प्रभु अगर आपका आदेश हो तो 5 मिनट में मैं अपनी मां से मिल के आ जाऊं। राम जी ने कहा वाह हनुमान वाह, अरे जिस मां ने तेरे जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया, तुम उनका अकेले दर्शन करोगे, हम सब लोग चलेंगे। तो याद रखना इस पुष्पक विमान की खासियत थी, इसमें कोई पायलट नहीं होता था। यह केवल मुंह से जहां कह दिया जाता था वहीं से चल देता था और वहीं रुक जाता था। राम जी ने कहा पुष्पक विमान रुको, पुष्पक विमान रुका, सब लोग नीचे उतरे। इधर दृश्य देखिएगा, हनुमान जी की मां अंजनी माताओं सज्जनों एकदम वृद्धा हो गई है, जर्जर हो गई है, और बैठ के तपस्या में हरिओम 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 जाप कर रही है। सारे बंदर भालू नीचे उतरे हैं। सबसे पहले हनुमान जी मां के पास गए, मां की आंख बंद, तो जाके अपना माई के चरण पे माथा रखे, और जैसे मां के चरण पे जाके माथा रखे, अंजनी मैया ने धीरे से आंख खोला, और जब आंख खोला तो देखा मेरा लाडला मेरा हनुमान मेरे चरण पे माथा रखा है, तो आशीर्वाद देने लगी। क्या? अरे बबुआ बजरंग आनंद रह, हे बेटा प्रसन्न रहो, रण रंग मचाई के तू आइला, रिपु से लड़ी के ढारी के रनवा, मधु के बनावा फलवो खैला। अरे बेटा मैं जान रही हूं तुम लंका से आ रहे हो, युद्ध भूमि से आ रहे हो, सुग्रीव के मधुबन के वन का फल खा के आ रहे हो। हनुमान एक बात बताओ, रावण मारा गया? इतना सुनना हुआ हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ मैया मारा गया। अरे तो किसने मारा? इतना सुनना हुआ हनुमान जी प्रसन्न होकर उंगली से इशारा किए, मां राम जी ने मारा।
जैसे अंजनी मैया ने सुना कि राम जी रावण को मारे, इधर देखिएगा, जो अंजनी मैया साथियों अभी अपने बेटे हनुमान के माथे पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही थी, उनको इतना जोर से गुस्सा आया, अपना दाहिना पांव खींच लिया और अपना दाहिना पांव खींच के एक लात कस के हनुमान के छाती पे मार के कहा, नालायक बेटा हनुमान, अरे दूर हो जा हमारी नजरों से, तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। अरे मेरे दूध में तो इतनी ताकत थी, तू चाहता तो अकेले लंका जाता, रावण और मंदोदरी के बाल को एक दूसरे में बांध के घसीट के अयोध्या लाता और रोज सरजू में 100 गगरी पानी भरा सकता था, लेकिन तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। रावण को मारने के लिए राम को जाना पड़ा। जब बार बार कहने लगी दूध दूध दूध, तो लक्ष्मण जी कहले गई, बुढ़िया कतना भांजती है रे, हम अपनी माँ का दूध नहीं पिए हैं। अभी रामेश्वरम जी सुना रहे थे ना कि पहले के लोग लड़ते थे तो कहते थे आओ तोर माई दूध पी ले, तो फरिया। आज कल लड़का पिए तारे बोतल, तो का कहे आओ बोतल फरिया। लेकिन सुनो, अंजनी मैया के चेहरे को लक्ष्मण जी देख रहे हैं और लक्ष्मण के चेहरे को अंजनी मैया देख रहे हैं। अंजनी मैया ने पूछा, ए लखन, तुम देखना चाहते हो किस दूध को पिला के मैंने हनुमान को बड़ा किया है? हाँ हाँ मैया, किस दूध को पिला के तूने बड़ा किया है? इतना मतलब बखान कर रही हो, क्या हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? अंजनी ने कहा, देख मेरे एक बूंद दूध की ताकत। इधर देखिएगा दृश्य, अंजनी मैया अपने आंचल को ऐसे ऊपर की और आंचल को ऊपर करके कहा, हे ब्रह्मा बाबा, मैंने जितना जप तप पूजा पाठ ध्यान समाधि व्रत किया हो सारा पुण्य ले लो, बदले में 2 बूंद दूध मेरे आंचल में भर दो, मैं दिखा दूं हनुमान को किस दूध को पिला के मैंने हनुमान को बड़ा किया है। मैं दिखा दूं लखन को किस दूध को पिला के मैंने हनुमान को बड़ा किया है। याद रखना, तत्क्षण ब्रह्मा जी की कृपा से अंजनी के सूखे हुए स्तनों में 2 बूंद दूध आया, और जब सूखे हुए स्तनों में 2 बूंद दूध आया और अपने सूखे हुए स्तनों को माताओं से अंजनी ने जब निचोड़ा तो दूध की जो धारा सामने से 2 निकली। सामने एक विशाल पहाड़ था, दूध की धारा जाकर टकराई पहाड़ से तो पहाड़ टूट के 2 खंडों में बट गया, एक दाएं एक बाएं। कहा, देख लखन, इस दूध को पिला के मैंने हनुमान को बड़ा किया। तब अंजनी मैया के चरणों में सारे लोग प्रणाम पुनः किए, समाचार हुआ, सभी लोग आशीर्वाद लिए, पुष्पक विमान पर सब लोग फिर बैठे। तब तक राम जी को भरत की याद आने लगी। राम जी ने कहा, पुष्पक विमान और तेज चलो। पुष्पक विमान ने कहा, सर दिस इज माई लास्ट स्पीड, इससे तेज नहीं चल सकता। और याद रखना, ये पुष्पक विमान 1700 मील प्रति घंटा चलता था, कहीं कहीं वर्णन है 1400 मील प्रति घंटा चलता था। और तेज चलो। कहा, प्रभु इससे ज्यादा नहीं चल सकता हूं। तो हनुमान जी से राम जी बोले, दुनिया में हनुमान तुमसे ज्यादा कोई तेज नहीं उड़ सकता है, ना चल सकता है। अब मुझे मेरे भाई भरत की याद आ रही है। और 1 दिन का समय बीत गया, केवल 1 घंटा समय बचा है पहुंचने में। अगर 1 घंटे के अंदर अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो मुझे संशय हो रहा है कि मेरे वियोग में भरत कहीं अनर्थ न कर ले, कहीं अपना प्राण न त्याग दे। इसलिए हनुमान जाओ और भरत को संदेशा दो, मैं आ रहा हूं। अरे मेरा पल पल जुग समझाए, अरे मेरा पल पल जुग समझाए, भैया भारत के बिना, मेरा पल पल जुग समझाए, भैया भारत के बिना। भारत के बिना हो, भारत के बिना हो, भारत के बिना हो, भारत के बिना, मेरा पल पल जुग समझाए, भैया भारत के बिना, मेरा पल पल जुग समझाए, भैया भारत के बिना। हनुमान जाओ, एक पल एक युग के समान बीत रहा है मेरा। अब दृश्य देखिएगा, हनुमान जी पुष्पक विमान से उड़े और कैसे ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गए अयोध्या जी में। अब वहां का दृश्य देखिए, माई बहन भरत जी राम जी के वियोग में लकड़ी काट के और चिता सजा दिए थे, और चिता सजा के 4 परिक्रमा कर चुके थे, और 5वां परिक्रमा करके बस चिता में आग लगा के मरने जा रहे थे। और यही कह रहे थे, आहा धन्य
लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया रहा, एक पल तुम भैया से दूर नहीं हुए। हमको तो भैया कुटिल समझ के लगता है भुला दिए। अब अयोध्या की सरजमी पे भैया का कभी पांव नहीं पड़ेगा। मेरे ही पाप के कारण मेरे भैया जंगल चले गए। रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, अरे जानी कुटिल, सब लोग ताली बजा के बोलिएगा, अरे जानी कुटिल बिसरा गईले हो भैया नाही आईले, जानी कुटिल बिसरा गईले हो भैया नाही आईले, भैया नाही आईले, भैया नाही आईले, भैया नाही आईले, जानी कुटिल बिसरा गईले हो भैया नाही आईले। भरत जी रो रहे और कह रहे हैं, गईली मनावे बहुते मनवली, चित्रकूट में मनाने गया था भैया नाए, गईली लौटावे बहुते समझवली। और का सोचत रहे कि लंका में लक्ष्मण मारा गईले का भैया नाही आईले, लंका में लक्ष्मण मारा गईले का भैया नाही आईले, जानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नाही आईले, जानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नहीं आईले। भरत जी रो रहे हैं और जेव चिता में आग लगा के मरने जा रहे थे, तब तक हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने जोर से कहा, सब लोग बोलिए जय श्री राम। और जैसे कहा जय श्री राम, भरत जी के पांव ठिठक गए। भरत जी पूछ ले, भाई तू के हवा, कहां ले आई बड़ा, इतना मीठा बानी बोल के जैसे सूखल वृक्ष में कोई पानी डाल के हरियर कर देला, वैसे तू राम जी के संदेशा दे के हमारा तन मन हरा कर देला, तू के हवा को तुम तात, अरे कहां ते आए अमोही परम प्रिय वचन सुनाए। काहे पूछत रे, देखो हनुमान जी में भरत जी में परिचय है। ए बबुआ ए लिखा घर घुमाओ, इधर देखो, हनुमान जी में भरत जी में परिचय है, ध्यान देना। लेकिन बंदर के रूप में हनुमान जी से परिचय है। आज है भरत जी के सामने हनुमान जी बंदर बन के नहीं आए, ब्राह्मण बन के आए। इसलिए भरत जी को पूछना पड़ा, को तुम तात कहां थे आए। तुरंत हनुमान जी अपने पुराने रूप में प्रकट हुए और समाचार सुनाए, भैया चिता में जलने की जरूरत नहीं है, कुछ ही क्षणों के बाद अयोध्या की सरजमी पे आपके भैया कदम रखने वाले हैं। दोनों बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, बात कर ही रहे थे कि अचानक हल्ला मच गई, आ गए राम, आ गए राम, आ गए राम। अब सारी अयोध्या की माताएं बहनें खुशी से लोग दौड़ पड़े राम जी से मिलने के लिए। देखो राजेश्वरानंद जी एक बहुत बढ़िया पद लिखे हैं, यद्यपि यह पद यहाँ का नहीं है लेकिन आनंद जरूर आएगा। देखिए राम जी से मिलने के लिए लोग कितने आतुर हैं। सुनो, घर की कुछ माताएं बहनें नहा के श्रृंगार कर रही थी। सुनली सन की राम जी आ गई ले, तो सेनुरा लगावे के मंगिया में तो लगा लसखिया, हड़बड़ में गड़बड़। जिसको काजल लगाना चाहिए आंख में, वो कपार पर मलतिया, जमुना कोठलाली लगावे को ओठ कऊ कोलगेट मंजन दांत पर मलतिया, और जिसको कंगन पहनना चाहिए कलाई में, वो पैर में डाल रही है, और पैर का गहना हाथ में डाल रही है। उल्टा पुल्टा भेष बना के राम जी से मिलने के लिए पहुंच गई। राम जी उतरले, देखले इतना बड़ लाइन, इतने लोग, तो राम जी मनवा में सोचले यार इतना लोग, एक एक मिनट बीतम, एक एक मिनट मिलम तो 14 साल बीत जाती। तो राम जी कैसे मिले, कल हम आपको सुनाए थे। जो लोग राम जी को केवल मनुष्य समझते हैं, अपना भ्रम दूर कर लीजिएगा, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है।
एक ही राम जी अनेक रूप में विस्तारित हो गए और राम जी सबके हृदय से जाके लग गए। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती क्षण महु सबते, एक क्षण में, 1 घंटा ना लगा, 2 घंटा ना लगा, 20 मिनट 10 मिनट नहीं, बोले क्षण महु सबते मिले भगवाना और उमा मरमय काहू न जाना। सबके हृदय से राम जी लग गए। लेकिन पूछा गया तुलसी बाबा से, हे बाबा आपके राम जी आए तो सबसे पहले किससे मिले? देखो, इसीलिए दुनिया में राम जी जैसा कोई नहीं हो सकता है। किससे मिले आपके राम जी? तो बाबा ने वहां प्रथम शब्द का प्रयोग किया है जो लोग रोजमानस पढ़ते हैं, प्रभु जानी कैकेयी जानी तो प्रथमता सुगृह गयऊ भवानी। देखो, राम जी आए तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी से। आज के लोग रही तो ताकीत ना, लोग एकदम थूकम ना करा पा, लेकिन देखो राम जी का हृदय कितना विशाल है। उसी कैकेयी के महल में गए माताओं सज्जनों, जो कैकेयी 14 साल के लिए राम जी को जंगल दी थी। अपने बंदर भालुओं को लेकर इधर देखिएगा, राम जी जैसे महल में प्रवेश किए, उधर से दाढ़ी सुलाते हुए एक बाबा आ रहे थे। राम जी ने बंदरों से कहा, इनको प्रणाम करो। बंदरों ने कहा, इनका परिचय? तो राम जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ, ये हमारे गुरु जी हमें, इनका नाम वशिष्ठ। अब बनरा कहलन की राउर गुरु जी हमें, तो हमनी के कहे के फालतू सैल्यूट करिए, आप प्रणाम कीजिए। इसलिए प्रणाम करो, कुल पूज्य हमारे, अरे हमारे खानदान के पूज्य है, तुम लोग भी प्रणाम कर लो। तब बनरा कहलन कि तोहरा खानदान के हमें प्रभु, हमनी के कहे प्रणाम करिए। तो राम जी ने अब की बार कहा, इनकी कृपा धनुजर न मारे, इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों को मार दिया रण क्षेत्र में। अब कुल बनरा का पार पकड़ के बैठ के लिए कहत रहे, बाहरे राम जी, घर आते बुद्धि बदल गई। लड़ाई के मैदान में लड़े हम लोग, कटे हम लोग, मरे हम लोग, ये दाढ़ी वाला बाबा तो एको जगह नहीं दिखाई दिया है। और आप कह रहे हैं इन्होंने राक्षसों को मारा। वहां आप कहते थे तुम्हारे बल हम रावण मारे, तुम लोगों के बल से हमने राक्षसों को मार दिया, रावण को मार दिया। और यहाँ कह रहे बाबा ने मार दिया। सत्य क्या है प्रभु? राम जी ने कहा, भैया दोनों सत्य है। तुम लोगों के बल से हमने राक्षसों को मार दिया और गुरु जी की कृपा से हमने राक्षसों को, रावण को मार दिया। इसलिए प्रणाम करो। सारे बंदर प्रणाम किए, रुक गए गेट पे। राम जी अंदर गए, ध्यान दीजिएगा। जब राम जी अंदर गए तो जरा दृश्य देखना माताओं बहनों, कैकेयी दीवाल के तरफ सिर करके बैठी थी, दीवाल के तरफ। राम जी गए और जाकर कहे, मां प्रणाम, इधर देखो। कैकेयी ने फफक के रो के कहा, राघव लौट जाओ, मैं तुम्हें मुंह दिखाने की काबिल नहीं हूं। राम जी ने कहा, मां ये सब बात भूल जा, तेरा बेटा राम 14 साल जंगल का राज्य करके आ गया, आशीर्वाद दो, प्रणाम कर रहा हूं। कैकेयी ने कहा, बेटा पुनः कह रहे हो, लौट जाओ, मैं मुंह दिखाने की काबिल नहीं हूं। तब तक राम जी ने देखा कैकेयी जिसे दीवाल की तरफ मुंह करके बैठी थी, उस दीवाल पे लाल लाल खून का निशान, धब्बा लगा था। राम जी ने बिगड़ के सेवकों से पूछा, अरे भैया 14 साल में अयोध्या से बाहर क्या चला गया? कैकेयी मैया के महल का रंग रोशन नहीं होता है क्या? ये दीवार पे लाल लाल धब्बा दाग क्या लगा हुआ है? इतना सुनना हुआ। कैकेयी ने कहा, बेटा इसमें सेवकों का कोई दोष नहीं। प्रति साल हर दीपावली में मेरे भी कमरे का रंग रोशन महल का होता है, लेकिन जानते हो लाल लाल दाग क्या है? हाँ मां बोलो ना। कहा, जिस दिन से मैंने तुमको जंगल भेज दिया तो सारे अयोध्या के लोग सरजू जी में 3 बजे सुबह में स्नान, 4 बजे सुबह में स्नान करने जाते थे। मैं सबसे छुप छुपा के 3 बजे सुबह में स्नान करने जाती थी, मुझे कोई देखे ना। फिर भी मैं लौट के जब आती थी छुप छुप के, तो रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता था और मिल के कहता था, यही वो कैकेयी डायन है जो राम जैसे बेटे को अयोध्या से खा गई।
हे बेटा, इस बात को मैं सुनती थी तो तेरे वियोग में आके इस दीवार पे सर पटक पटक के रोती थी। वो मेरे माथे का रक्त खून लगा है लाल, सेवकों का कोई दोष नहीं। राम जी ने कहा मां ये सब बात भूल जा, तेरा बेटा 14 साल बाद जंगल का राज्य करके आया है, मैं आया हूं ना तो सबको कुछ ना कुछ उपहार दे रहा हूं, तुम भी हमसे कुछ मांग लो। कैकेयी ने कहा जो मैं मांगूंगा क्या वो दे सकते हो? राम जी ने कहा मांग करके तो देखो। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी। राम, मेरे माथे पर हाथ रखो और 3 बार मुंह से कहो दिया दिया दिया, तब मांगूंगी। राम जी ने कहा मांगो। कैकेयी के माथे पर हाथ रखे राम जी, सावधानी सुनिएगा, और कहे मां दिया दिया दिया, बोल क्या चाहिए। इतना सुनना हुआ कैकेयी के नेत्र सजल हो गए, आंखें गंगा जमुना की धारा बन गई, कपोलों को चूमते हुए ना आंसू नीचे तो गिरने लगे। और कैकेयी ने रोते हुए कहा बेटा क्या बताऊं, जिस दिन से मैंने तुमको जंगल भेज दिया उसी दिन से मेरा बेटा भरत मुझे मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था कैकेयी जबलों जियो भरत मरत मुख मातु नाही कहो। गीतावली रामायण में भरत जी ने प्रतिज्ञा किया मर जाऊंगा लेकिन कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। अच्छा देखो भाई, हमने को बहुत जगह कथा कह जाने जाता, लोग प्रश्न करला एक से माई बहन के तो विचित्र विचित्र प्रश्न। एक जनी पूछलिए बाबा रावण के 10 गो मुंह रहे, हम कहनी लिखल तो ऐसा नहीं बात, तो कहली ओकर माई कवना मुंह में दूध पिया होत रहे हैं। तो सुनो बहुत कीमती बात। बहुत लोग कहले बाबा गुरु के छोड़े के चाहिए कि ना छोड़े के चाहिए, पति के छोड़े के चाहिए कि ना छोड़े के चाहिए, भाई को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। उनके लिए जवाब है छोड़ना चाहिए। कौन कौन संसार में छोड़ा ये भी जान लीजिए। हमारे यहां लिखा गया है कौन कौन लोग छोड़े हैं। कहा जाके प्रिया राम वैदेही। सुनो माताओं सज्जनों भाइयों, जिसको जीवन में सीताराम प्रिय ना हो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही। ये घड़ी बहुत लोग कथा हुई ना गांव में, अपने पर दिल पे मत लीजिएगा, हम हर गांव में जाते हैं वहां की बात कर रहे हैं और अपने गांव की एक बात कह रहे हैं। चंदा मांगे जाना तो लोग यार का तू लोग ढोक ढंग कोसला करे बड़ा हर साल मर दे, दुनिया चांद पर पहुंच गया तू लोग रामायण में बजल पड़ जा। लोग कहे कथा वार्ता बंद करे से का मिले के बाद, कहा ऐसे मिले के बाद बंद करो लोग। हमारा गांव में तो हम चंदा काटे के अंदर सरक दिया, एक आदमी इतना अभद्र बोला जिसका कोई हिसाब नहीं। दुर्गा पूजा का चंदा काटने गए तो पीछे से जो लकड़ी लगा रहा था इशारा करके कहा कि ई काहे के लागल बा। बुरा मत मानना, सुनना में बताना क्या चाहता। मूर्तियों में जो लकड़ियां लगी रहती हैं तो गलत तरीके से कहा लकड़ी काहे के लागल बा जब दुर्गा जी पूजा करत रहता। हम नहीं बोले उसको। ठीक 6 महीना बाद वो बिस्तर पे पड़ गया, हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर लोग जो बड़ा बड़ा बोतल पोचे, हम कहूँ चंदवा ना दर हई पिछवा का लागल बा। अब बताओ पेशाब के नली लागल बा जबरदस्ती तारा। देवी देवताओं को देखते हो, देवी देवता इस समय नहीं याद आते हैं जब आपकी जवानी रहती है। देवी देवता तो तब याद पड़ते हैं जब आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं। ध्यान देना, बहुत कीमती बात जहां बता रहा हूं। बोले जाके प्रिया नाम राम वैदेही, सो तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। एक छोड़ दिला तजयो पिता प्रहलाद। देखो प्रहलाद अपने बाप हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिया। तजयो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण और भरत महतारी। भरत ने अपने मां को मां कहना छोड़ दिया क्योंकि राम जी को जंगल भेज दी, राम जी से विरोध किया। ए बेटा तू देना चाहते हो तो एक बार मेरे बेटे भरत से मुझे मां कहलवा दो। राम जी हंस के कहले धक तेरी की, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, हाथना छोट चीज मंगलू है। अरे भरत तुमको मां नहीं कह रहा, बस यही समस्या है ना। हाँ बेटा एक बार मां कहवा दो।
राम जी ने कहा भरत यहां आ जाओ। भरत जी गए, भैया आदेश। मैं छत्री, तू भी छत्री, और याद रखो छत्री किसी से भीख नहीं मांगता। तेरा बड़ा भाई राम तुझसे आज एक भीख मांग रहा है, दोगे ना? भरत जी ने कहा भैया क्या चाहिए बताइए। कहा राम ने कहा आज अरे मांगता हूं भिक्षा एक, तो रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं। भैया हम 14 वर्ष आपके वियोग को झेले, ये भी झेल लूंगा। राम ने कहा आज अरे मांगता हूं भिक्षा एक, तो रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं। जौन मांगे के बाद तौन मांगम, किंतु जौना शब्द में लाग गई किंतु, लेकिन, परंतु, बुझल काम बिगड़ल बा। अंग्रेजी में लगेगा इफ, बट, सो, येट, तो काम बिगड़ गई। किंतु एक आज्ञा, जो मांगना है वो मांगिए भैया। किंतु कहा क्या? कहा किंतु एक आज्ञा दीजिएगा नहीं प्रभु, अरे कोटि कोटि बार पद पद मगहूंगा मैं। करोड़ों बार आपका चरण पकड़ रहा हूं, एक चीज मत मांगना। कहा क्या? बोले जिस कैकेयी ने अरे नाथ तुम्हें बनवास दिया। भरत जी ने कहा उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, सब कर्म लेकिन करा के ना कहो। अब भरत जी के पसीना आवे लगल, अब क्या करूं? लेकिन भरत जी बड़े सामने बैठे हैं और राम जी बड़े चलाक। राम जी कहले माई ना कहबो, कहले ना एगो छोट काम करबो। कहले का? तब माई अपना चारवा बिछाओ तरीके कही तो जे बैठ जा गोदिया में, इतना कर सकते हो? भरत जी ने कहा इतना तो कर दूंगा। बैठ गए कैकेयी के आंचल पे, मान लो ये गोद में, और राम जी भूलवाने लगे शब्द में, बातों में। अच्छा भरत, हम जब 14 साल पहले जा रहे थे तो गांव में स्कूल बन रहा था, उसकी क्या पोजीशन है? भरत जी ने कहा भैया वो तो मिडिल स्कूल बन रहा था, हाई स्कूल बन के तैयार हो गया। अच्छा अच्छा, वो गांव में जो मंदिर बन रहा था, अरे भैया एकदम मंदिर बन के तैयार। अच्छा वो फलाने की बिटिया की शादी होने वाली थी, अरे भैया आप भी गजब बात करते हो, उसकी शादी की बात करो, 4-4 बच्चे दौड़ रहे हैं। उसी में भुलवाते भुलवाते अचानक राम जी ने पूछ दिया भरत कहां बैठे हो? भरत के मुंह से अचानक निकल गया हड़बड़ में माई के गोदी में। और जैसे कहा माई के गोदी में, कैकेयी प्रसन्न हो गई, राम जी भी प्रसन्न, और भरत जी समझ गए कि भैया हमारे साथ चालाकी कर चुके। ये भैरव जी लिखे हैं। और याद रखना उसके बाद राम जी माताओं सज्जनों महल में पहुंचे और सारे तीर्थों का जल मंगाया गया, गंगा जमुना सरजू सब राम जी को नहवाया गया। सुंदर वस्त्र राम जी पहने, सीता जी लक्ष्मण सब लोग, और आज राम जी गद्दी पर बैठ रहे हैं। तुलसी बाबा ने चौपाई लिख दिया, और जैसे राम जी गद्दी पर बैठे वशिष्ठ बाबा माथे पर तिलक लगा कर राजा बनाते हैं। अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि विप्र सब आयस तिन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, राजा बन गए। और एक बात जान लेना, दुनिया में राजा बहुत हुए लेकिन आज तक राम जी जैसा कोई राजा नहीं हुआ। अच्छा बोलो भाई, राम जी के बाप दशरथ जी राजा रहन ना, लेकिन कोई माला लेके ये नहीं जपता है राजा दशरथ राजा दशरथ राजा दशरथ।
कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे। मैं उनका महत्व नहीं कम कर रहा हूं, वो भी नारायण है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति माला लेके ये नहीं कीर्तन करता है राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण। त्रेता से लेकर इस कलयुग तक किसी राजा के नाम का माला जपा जाता है तो राजा केवल हमारे राम जी हुए। हम लोग कहते हैं राजा राम राजा राम राजा, जानते हो क्यों? इसलिए दुनिया में राम जी जैसा कोई राजा नहीं हुआ कि ये जितने राजा हुए ये सारे राजा लोग किलों में रहते थे, सारे राजा लोग किलों में रहते थे, लेकिन राम जी किलों में नहीं रहते थे, राम जी लोगों के दिलों में रहते थे। सज्जनों, राम जी लोगों के दिलों में रहते थे। आज के राजा मंत्री सांसद विधायक के मेहरारू के बारे में कोई कुछ बोल दी, गोली महाराज बिहान भेजा। और त्रिलोक के साईं है, त्रिलोक के ठाकुर है राम जी, और गांव का एक साधारण रजक कह दिया मैं राम नहीं हूं जो सीता को अपने घर में रख लूंगा। उसके वचन को पालन करने के लिए याद रखना, ऐसे राजा राम जी हुए कि पत्नी तक का भी परित्याग कर दिए। इसलिए दुनिया में राम जी जैसा कोई राजा नहीं हुआ। और याद रखो, दुनिया में जितने राजा हुए ना, इन सारे राजाओं को क्या प्रिय होता है? भोग। 10,000 रानी, इतिहास पढ़ो, फलानमा राजा के 5,000 रानी, फलानमा के 3,000 रानी, वो राजा के 200 रानी। लेकिन राम जी ने कहा ना, राम जी कैसे राजा है? तो तुलसी बाबा ने लिखा सब पर राम तपस्वी राजा। ये जितने राजा दुनिया में हुए सारे राजा भोगी होते थे, लेकिन राम जी भोगी नहीं थे, राम जी जोगी थे। इसलिए दुनिया में राम जैसा राजा भूतो न भविष्यति, न हुआ न आगे होने की संभावना है। और देखो, जब राम जी राजा बने ना तो सारे अयोध्या के नर नारी प्रसन्न होकर नाच रहे। आप लोग ताली बजा के बोलिएगा, अरे राजा बने रघुरैया, दोनों हाथ उठा के, राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। पैसा लुटा रहे थे, पेरौटा भी कम नहीं है। देखिए, माता जी सब कलाकार को रुपया देके आशीष प्रदान कर रही हैं। अरे के लुटावे लायन धन सोनावा, के लुटावे, अरे के लुटावे धेनु भैया, अवधवा में बाजे बधैया, के लुटावे धेनु भैया, अवधवा में बाजे बधैया। जय हो। अरे राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया, राजा बने। गिरी बाबा, गिरी, फूल बरसाइए, फूल बरसाइए, फूल। अरे कई लुटावे लिया धन सोना, कई लुटावे, अरे कई लुटावे लिया धन सोना, कई और कोसिला लुटावे धेनु भैया, कोसिला लुटावे धेनु भैया, अवधवा में बाजे बधैया, कोसिला लुटावे धेनु भैया, अवधवा में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवधवा में बाजे बधैया। फोटो पे, फोटो पे
अन्ना धन सोनावा लुटावेली। अरे देखो माताओं बहनों का नियम है, ये पूर्णाहुति में आप सब लोग अपने अपने घर से अपनी श्रद्धा राशि चढ़ाते हो, लेकिन जिनको इच्छा हो राम जी राजा बने तो कुछ ला के मंच पे पोथी पे प्रदान कर देना चाहिए। ये बचल खुजल वाला देवे। ये देखिए हमारे आदरणीय मास्टर साहब की तरफ से, अखिलेश सिंह जी की तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया। बोल राजा रामचंद्र की। अरे के कई लुटावेली अन्ना धन सोनावा के कई, अरे खुशियां लुटावे दिन कैया बखवा में बाजे बतिया, खुशियां लुटावे दिन कैया बखवा में, अरे राजा बने रघुरैया बखवा में बाजे बतिया, राजा बने रघुरैया बखवा में बाजे बतिया, राजा बने रघुरैया। हमारे भाई कौशल के रुपया के बिछौना लगा दे हमारा अपू भाई के तरफ से भी, अपू नामक संदीप नाम संदीप भाई के तरफ से भी बहुदान प्रदान कर गई। हमारा राहुल भाई के तरफ से, सेठ जी के तरफ से भी 200 रुपया प्रदान कर गई। राम जी के राज्याभिषेक में पूरा 100 रुपया प्रदान कर गई। बहुत बहुत आभार बात। जितना लोग राम जी के राजा बने में दान करेगा भगवान का नाम भरते रहो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राजा बने रघुरैया बखवा में बाजे बतिया, राजा बने रघुरैया। अरे बाजे बतिया यही दृश्य बाप है का नाम है। हाँ टोपिया पहन बुझाते नहीं थे। हाँ, ओहू में बनर मुहा टोपी।